आप मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तर्जमान हैं। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड एक बहुत जिम्मेदार इदारा है और वो 1972 से काम कर रहा है। अब मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाह रहा था कि मौजूदा जो हालात हैं, क्या माजी में भी इस तरह की नज़ीर मिलती हैं कि इतनी मुश्किल हालात माजी में भी रहे हैं, चूंकि आपने देखा होगा। अगर देखा हो तो अगर आपके जहन में हो कोई ऐसा माजी का मामला हो जो इस तरह रहा हो या इससे ज़्यादा मुख्तलिफ रहा हो, आप शेयर कर सकें। देखिए, दो बातें हुई है। देखिए, हमारे यहाँ बाद अदालतों के जो फैसले हैं, वो फैसले भी इसी तरह से हैं जो हमारी बुनियादी हैसियत को मुतासिर करते हम्म, हैं, हमारी दीनी हैसियत को मुतासिर करते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, जैसा मैंने अर्ज किया कि हमारे यहाँ 1937 से शरीयत एप्लीकेशन एक्ट नाफिज। शरीयत एप्लीकेशन एक्ट जो है वो हमारे उलमा ने तैयार किया था, हुकूमत ने नाफिज किया। हम्म, इसी तरह रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट है जो 1939 का कानून है, वो भी हमारे उलमा ने ड्राफ्ट किया था, हुकूमत ने उसको नाफिज। आजादी के बाद यानी नया हमारा दस्तूरी जो हिंदुस्तान बना, उसमें दो और कानून बने हमारे लिए। वो कानून हमारे यहाँ की डेमोक्रेटिक हुकूमत ने बनाए हैं, लेकिन वो कानून, वो कवानीन जो है वो मुतसादिम होते हैं शरीयत से। एक कानून बना शाहबानू के बाद, एक कानून बना था मेंटेनेंस के ऊपर में, एक कानून बना था, और अभी रिसेंटली कैसी है? ट्रिपल तलाक पे कानून। तो ये कवानीन में भी डंडी मारी गई है और हम्म, उसके खिलाफ भी बहुत आवाजें उठी, लेकिन बहरहाल वो अभी बाकी है वो कवानीन। दूसरी चीज ये हुई कि बाबरी मस्जिद की लड़ाई हमने 50 साल लड़ी है, कानूनी लड़ाई लड़ी है। हम्म, बाबरी मस्जिद का मतलब यही हुआ कि आपने एक मस्जिद में जहाँ नमाज हो रही थी, वहां सुबह सुबह जाके फजर की नमाज से पहले मूर्तियां रख दी और हम्म, उसको लॉक कर दिया। तो देखिए, ये लड़ाई आपने लड़ी है ना, कितने साल लड़ी है, और पूरी जितनी जमहूरी रास्ते से उससे लड़ी है आपने। लेकिन अल्टीमेटली आपने ये कहा कि भाई जो फाइनल जुडिशियल वर्डिक्ट होगा उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब मसला ये कि सुप्रीम, ये फाइनली लोअर कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, आपने उस फैसले को देखिए। फैसले में ये कहता है सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है वो सब आपके फेवर में है, फैसला आपके खिलाफ। आप पे इल्जाम ये लगाया था हिंदुत्ववादी लोगों ने कि आपने एक मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई। फिर ये इल्जाम था कि वो मंदिर भी राम की पैदाइश का मंदिर था, उसको तोड़ के आपने वो बनाई। और ये कहा ये हमारी आस्था का मसला है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में जब आता है, तो जब भी कोई लैंड डिस्प्यूट पैदा होता है तो ये देखा जाता है कि लैंड रिकॉर्ड किसके फेवर में, रेवेन्यू रिकॉर्ड किसके फेवर में, शवाहिद किसके हक में है, विटनेसेस किसके फेवर में। इसके बुनियाद पे अदालतें फैसला करती है। आस्था के बुनियाद पर कोई फैसला नहीं होता है अदालत कि मेरी आस्था है, मेरा अकीदा है, इसके बुनियाद फैसला नहीं होता है। देखिए, बाबरी मस्जिद के सिलसिले में जो पहला ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का है, और ये जो पहला इल्जाम था उसको सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया। यानी मुसलमानों पर इल्जाम आयद किया गया था कि उन्होंने मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई। बाबर ने जो है मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाई, और फिर ये कि वो भी राम मंदिर को तोड़ के, यानी जहाँ राम पैदा हुए थे उस मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमें कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित होता हो कि किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई। हालांकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर जाएगा तो आजादी के बाद से हमारा जो कानून है, वो मुल्क का दस्तूर और कानून नाफिज होगा। पहले क्या होता रहा, पिछले दौर में क्या होता रहा, उसको कभी नहीं देखा जाए। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसके बावजूद भी ये कहा कि कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के बनाई। उसके बाद दूसरी बात ये कही कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो खुदाई हुई थी, उसमें जो फाइंडिंग्स मिली है वो बाबरी मस्जिद बनने से 4 साल पहले की। फिर ये बात कही कि मस्जिद में नमाज होती रही 22 दिसंबर 1949 की रात तक। फिर ये कहा कि मस्जिद में जो 22 दिसंबर 1949 की रात में जो मूर्तियां रखी गई, वो असंवैधानिक काम था, मुजरिमाना फेल था, गैर कानूनी काम था। उसके बाद ये कहा कि 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद को जो शहीद किया गया, जो तोड़ा गया, वो भी असंवैधानिक काम था, मुजरिमाना फेल था। ये सब बात कहने के बाद सुप्रीम कोर्ट, यानी आप ये देखिए, ये जितनी बातें हैं सब आपको फेवर करती हैं, मुसलमानों को। अब कौन सा लॉजिक है जिसकी बुनियाद पे आप वो जमीन दूसरे फरीक को दे रहे हैं? तो आप ये कहते हैं, लेकिन लेकिन इसके बावजूद भी हिंदुओं का दावा है, उनकी आस्था है कि यहाँ राम पैदा हुए थे, इसलिए ये जमीन हिंदुओं को दे दी।
और मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन कहीं और दी जाए। तो आप मुझे बताइए कि ये भी लड़ाई मुसलमानों ने लड़ी है इस मुल्क में, लेकिन अच्छी लंबी लड़ाई लड़ी है। पब्लिक ओपिनियन की बुनियाद पर ऐसा बताया गया कि पब्लिक ओपिनियन। तो अदालतें अगर पब्लिक ओपिनियन के बुनियाद पर या मेजोरिटी और माइनॉरिटी की बुनियाद पर फैसले देखने लगेगी तो इंसाफ कहाँ से होगा? भाई ये तो हमेशा होता रहेगा कि भाई जो ताकतवर है उसको फैसला, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला है, कि जिसके पास ताकत है उसके हक में फैसला होता रहे, तो अदालतों का बिहार क्या रह जाए। और अब तो सुप्रीम कोर्ट के जज ये कह रहे हैं हमारे चंद्रचूड़ साहब कि मैं बैठ गया था भगवान के सामने कि भाई मुझे कोई रास्ता सुझा दे, तो वो रास्ता उन्होंने सुझा दिया, मैंने कर दिया। नहीं, भगवान नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, आप ये कह रहे हैं कि नाइंसाफी की तालीम वहां से मिली आप। तो एक बात तो ये है। तो ये लड़ाई भी मुसलमानों ने इस मुल्क में बड़ी लंबी लड़ाई। अब आप देखिए कि 1991 में इसी लड़ाई के चलते चलते एक कानून बनता है वर्शिप प्लेसेस एक्ट के नाम से, जो ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जिस इबादत गाह की जो पोजीशन थी, मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे हैं, ये कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को जिस इबादत गाह की जो पोजीशन थी वो अला हाल ही बाकी रहेगी, उस पर कोई नया डिस्प्यूट नहीं खड़ा। आप देखिए मथुरा की ईदगाह और ज्ञानबाग मस्जिद में क्या हो रहा है, इस कानून के होते भी सब वो सब हो रहा है। इसी तरह वहां भी हो रहा है, आपके मध्य प्रदेश में हो रहा है, आपके यहाँ टीले वाली मस्जिद का मसला खड़ा किया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये जो कानून है, ये जो संविधान है, ये जो दस्तूर है, फिर इसकी क्या रिलेवेंस बाकी रहती है? अच्छा, इसी तरह से आप देखिए कि मुसलमानों की शहरियत पे सवाल खड़ा किया जा रहा है। आसाम के अंदर आप जानते हैं 1951 से लगातार ये मसला चल रहा है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक फाइंडिंग सामने आती है एनआरसी की, और वो ये कहती है कि 13 लाख लोग यानी 19 लाख लोग ऐसे 19 हैं लाख। जिनकी शहरियत पे सवाल खड़ा हो सकता है। 19 लाख में से 13 लाख गैर मुस्लिम है, हिंदू है, और 6 लाख मुसलमान है। तो अब आप एक दूसरा कानून ले आते हैं, सीए का कानून ले आते हैं, ताकि वो चोर दरवाजे से उनको अंदर ले आया जाए और मुसलमानों को धकेल दिया जाए। तो ये जो गैर कानूनी हरकतें हो रही है हमारे मुल्क में, जाहिर है कि ये तमाम हरकतों का पूरा महवर और मरकज जो है वो टारगेट मुसलमान ही बने। तो बहरहाल मैं मेरी मेरी अपनी राय ये है, और जाहिर है कि ये राय हर हिंदुस्तान की होगी कि भाई आपको अगर अपने हुकूक, आपके हुकूक पामाल हो रहे हैं, उसको खत्म किया जा रहा है, तो एक जमहूरियत के अंदर, एक डेमोक्रेसी के अंदर, एक लोकतंत्र के अंदर आपके सामने रास्ता क्या है? आपके सामने रास्ता ये है कि आप आवाज उठाइए, आप मैदान में आइए, आप एहतजाज कीजिए। जितने रास्ते दस्तूर हिंद ने हमको दिए हैं उन सब रास्तों का हमें इस्तेमाल करना।